नमस्कार, हमारी आवाज में मैं कमल अशोक आपका स्वागत करता हूं। सुनते हैं देश की खबरें। पश्चिम बंगाल में हुए विश्व भारती विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा, आतंक फैलाने वाले में उच्च शिक्षक भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक अहम पड़ाव करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के साथ विद्यार्थियों को उनका सामर्थ्य दिखाने की पूरी आजादी देती है। उन्होंने छात्रों से कहा, उनका ज्ञान कौशल समाज और देश की गौरवान्वित भी कर सकता है, तो यह समाज को बदनामी और बर्बादी के अंधकार में भी धकेल सकता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इतिहास और वर्तमान में ऐसे उदाहरण को जिक्र करते हुए कहा, आप देखिए, जो दुनिया में आतंक फैला रहे, जो दुनिया में हिंसा फैला रहे, उनमें भी कई उच्च शिक्षा और कौशल वाले लोग शामिल हैं। उन्नाव कांड में युवक और नाबालिग साथी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 दलित लड़कियों को संदिग्ध परिस्थितियों के मौत के मामले में पड़ोस के ज्ञाना गांव के निवासी एक युवक और उसके एक नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया गया। इस कांड में पीड़ित तीसरी लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लखनऊ रेंज की पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह ने शुक्रवार को बताया कि उन्नाव जिले में असोहा इलाके के बबुरहा गाँव के बाहर 2 किशोरियों को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पड़ोस के गाँव पाठकपुर के निवासी युवक विनय और उसके एक नाबालिग साथी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि वारदात एक तरफा प्रेम प्रसंग को लेकर हुई है। दिशा रवि को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। नई दिल्ली की एक अदालत ने किसानों के प्रदर्शन से संबंधित टूल किट सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को शुक्रवार को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि टूल किट मामले में जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच के बारे में मीडिया में कुछ खबरें सनसनीखेज और पूर्वाग्रह रिपोर्टिंग की संकेत करती। हालांकि अदालत की सुनवाई से इस चरण में राहत की सामग्री नहीं मिल पाई है। आखिरकार चीन ने माना, उसके सैनिक भी मारे गए। पेंगोंग से वापसी पूरी, वार्ता आज। चीन के आधिकारिक तौर पर पहली बार माना है कि गलवान घाटी के बीते साल 15 जून को भारतीय सेना के साथ झड़प में उसके 5 सैन्य कर्मी मारे गए। इसके 1 अफसर और 4 जवान थे। चीन की सेना के आधिकारिक अखबार PCL डेली के शुक्रवार को खबर के मुताबिक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना के उन 5 सेना अधिकारी और जवानों को याद किया, उन्हें विभिन्न उपाधियों से नवाजा जो काराकोरम पहाड़ियों पर तैनात थे और जून 2020 में गलवान घाटी में भारत के सीमा पर संघर्ष में साथ थे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने PLA डेली को खबर के हवाले से बताया कि गलवान घाटी में झड़प के दौरान मरने वाले सेना के रेजिमेंटल कमांडर वी फबाओ भी शामिल थे। दिल्ली दंगा। FRS तकनीक से पहुंचाए गए 137 उपद्रवी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे में दर्ज 755 से ज्यादा मामलों की जांच के लिए तकनीक का व्यापक इस्तेमाल करते हुए 1818 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के प्रमुख SN श्रीवास्तव ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 137 उपद्रवियों की पहचान FRS चेहरा पहचान तकनीक के जरिए की गई और उनको आपराधिक रिकॉर्ड का मिलान किया गया। भाजपा जीती तो मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए तैयार है, मेट्रो मैन श्रीधरन। अगले सप्ताह भाजपा में शामिल होकर राजनीति में कदम रखने वाले जा रहे श्रीधरन ने शुक्रवार को कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य केरल में पार्टी को सत्ता में लाना और पार्टी के जीतने पर वे मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए तैयार है। दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना में अहम भूमिका निभाने वाले श्रीधरन ने केंद्र के नए कृषि कानूनों का जमकर समर्थन किया है और वो भाजपा पक्ष में शामिल हो चुके हैं। बडगाम और शोपियां में मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में बडगाम और शोपियां जिलों में मुठभेड़ की अलग-अलग घटनाओं में 3 अज्ञात आतंकी मारे गए। एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों के साथी भाग निकले। इन दोनों को गोली लगी। उनकी तलाश में श्वान दस्ते को लगाया गया। मार गिराए तीनों आतंकी दक्षिण कश्मीर के आतंकी गाजी के साथ थे और लश्कर संगठन TRF का हिस्सा थे। मंगल पर उतरे रोवर की आंख कान बनी स्वाति। दुनिया ने मंगल ग्रह की सतह पर नासा के रोवर परसिवरेंस उतरने की ऐतिहासिक घटना को देखा। इसके पीछे भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक स्वाति मोहन के योगदान पर कोई सराहना कर रहा है। स्वाति की वह वैज्ञानिक है, उन्होंने मार्च 2020 मिशन के दिशा निर्देश और नियंत्रण अभियान का नेतृत्व किया। वे 1 साल की उम्र में भारत से अमेरिका पहुंची थी। परसिवरेंस जैसे ही लाल ग्रह की सतह पर उतरा, स्वाति खुशी से झूम उठी और कहा, रोवर सफलतापूर्वक उतर गया। उनका कहना है कि दिशा निर्देशन और नियंत्रण अभियान अंतरिक्ष यान के आंख कान होते हैं।
ये एक ऐतिहासिक पल था। जीवन की नई उम्मीदें तलाशेगा नासा, ग्रह से चट्टानों को टुकड़े लेने की करेगा कोशिश। स्वाति मोहन का कहना है कि उन्होंने 9 साल की उम्र में टीवी शो स्टार ट्रेक देखा था। नासा के मंगल मिशन के स्वाति के योगदान की आज दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। स्वाति की वह वैज्ञानिक है जिन्होंने 2020 मार्च के दिशा निर्देशन नियंत्रण अभियान का नेतृत्व किया। चांदनी चौक में रातों रात बना मंदिर, सुबह हुई पूजा, सौंदर्यीकरण कारण तोड़ा गया था मंदिर। नई दिल्ली में चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण के कारण हटाए गए मंदिर से कुछ दूरी पर गुरुवार को रातों रात एक नए मंदिर का निर्माण कर दिया गया। शुक्रवार से ही स्थानीय लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी। यह मंदिर चांदनी चौक सौंदर्यीकरण योजना के तहत हटाया गया था। यह वजह से घटनास्थल के आसपास कई दोनों तक कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त था। मंदिर बनाने की लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने इसका स्वागत किया। मामले में दिल्ली सरकार ने कहा पूरे मामले की जांच कर रही गई है। 24 घंटे में कोरोना के 158 मामले, 1 मौत। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 158 नए मामले सामने आए और 1 मरीज की मौत हुई है। राजधानी में अब तक महामारी ने 10,000 मरीजों को जान ली है। शुक्रवार को सक्रिय मामलों की संख्या 1053 रही और कोरोना संक्रमण का दर 0.26% रहा। ब्लू लाइन पर रविवार को बाधित रहेंगी मेट्रो सेवाएं। रविवार यानी 21 फरवरी को सुबह ब्लू लाइन को द्वारका मेट्रो स्टेशन पर निर्धारित ट्रैक का मरम्मत कर रखरखाव का काम शुरू होगा। इसके कारण आंशिक रूप से सेवाएं बंद रहेगी। इस लाइन पर ट्रेन सेवाओं को संक्षिप्त रूप से बदलाव किया जाएगा। मेट्रो यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इसके हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बनाएं। रविवार को जनकपुरी पश्चिम द्वारका खंड तक चल रहे ट्रैक का रखरखाव के कारण सेवाएं रद्द रहेंगी। बाकी जगह ट्रेन सेवाएं रविवार समय सारणी के हिसाब से चलेगी। मेट्रो तौर पर रविवार की समय सारणी के अनुसार इस लाइन की नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रिसिटी सिटी खंड तक यात्रियों को इस बारे में सूचित करने के लिए दौरान स्टेशनों ट्रेनों के भीतर नियमित घोषणा भी की जा रही है। रविवार को ब्लू लाइन पर ट्रेन सेवाएं सुबह 9:30 बजे से उपलब्ध होंगी।